आज की हमारे सदारत जो कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय श्री MP सिंह साहब को मैं आवाज़ दूंगा। तो काफ़ी इंतज़ार कराया और उनकी प्रतीक्षा पे भी एक बहुत ही अच्छी नज़्म है, कविता है। मैं उससे पहले वो चंद अशार कहें आप तो वो सुनाता हूँ। सर्वांध अमावस के बाद एक दिन, सर्वांध अमावस के बाद एक दिन दूज का चांद पल भर के लिए पास आया था, पर कल्पांत प्रतीक्षा के बाद भी फिर पूर्णमासी मुलाकात नहीं हुई। मर्मांतक प्रतीक्षा के दीमक पल पल मुझे खा रहे हैं। इस वेदना से मुक्ति का मार्ग क्या है? प्रतिभाओं और प्रतिभाओं के वृंदावन में भी यमुना सूखती जा रही है। नटवर सबका है पर अंतरंग केंद्र के बिना क्या महाराम की अनंत लहरें संभव है? इस कविता के साथ डॉक्टर MP सिंह का खैर मकदम करना चाहते हैं कि आए और अपने विचार प्रकट करें। मंच पर आसीन आदरणीय और प्रिय गणमान्य जन और आप सब मित्र, आप लोगों ने बहुत इत्मीनान से आज का कार्यक्रम सुना और श्याम की कविताओं का इससे बड़ा और सम्मान क्या हो सकता है। आज के ज़माने में चिंता यह है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में कविता समाप्त हो जाएगी, और ये चिंता आज की नहीं, 18वीं सदी से कम मैं जो परिचित हूँ, जिन लेखनों से कम 18वीं सदी से ये चिंता व्यक्त की जाती रही है कि विज्ञान के युग में कविता समाप्त हो जाएगी, या कृषक समाज के नगरीकरण के बाद कविता का स्रोत सूख जाएगा। आज महाकाव्य नहीं लिखे जा रहे हैं। एपिक पोएम्स, जो क्लासिकल एपिक पोएम्स हैं, सारी संस्कृतियों में, दुनिया की सारी संस्कृतियों में जो क्लासिक एपिक पोएम्स लिखे गए थे वो दौर आजकल नहीं है। और आजकल जो भी प्रबंध काव्य लिखे जाते हैं वो क्लासिक मोल्ड जो दिए गए हैं, जो क्लासिक पोएट्स हैं हर संस्कृति के, उनके द्वारा स्थापित जो सांचे हैं महाकाव्यों के, उन्हीं के टुकड़ों को लेकर आज प्रबंध काव्य लिखे जा रहे हैं। तो कविता के बारे में काफ़ी चिंता होती रही है, लेकिन अभी तक कविता समाप्त नहीं हुई है। और श्याम सुंदर दर्शन के विद्यार्थी, राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी होने के बावजूद कविता से उनका इतना गहरा संबंध है, यह आश्चर्य की बात है। और उन्होंने यह एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक कार्य किया है कि उर्दू कविता को उन्होंने वैसे पाठकों के लिए तैयार किया है और प्रकाशित किया है जो उर्दू लिपि नहीं जानते हैं। मैं भी उर्दू लिपि नहीं जानता, और लेकिन उर्दू कविता में मेरी काफ़ी रुचि है। और राजपाल एंड सन्स दिल्ली के जो प्रकाशक हैं और प्रकाश पंडित एक संपादक हुए हैं, जिन्होंने उर्दू के जितने बड़े बड़े कवि हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, उन सब की रचनाओं को देवनागरी स्क्रिप्ट में और उसी तर्ज पर, उसी तकनीक के साथ कि नीचे कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, उन्होंने प्रकाशित कर दिए हैं। और उसके माध्यम से मेरे बहुत उर्दू के प्रिय कवि हैं। और पुराने उर्दू के कवियों के अलावा फैज़ अहमद फैज़ मेरे बहुत प्रिय कवि हैं। मुझे लगता है कि इतना बड़ा टैलेंटेड कवि बहुत मुश्किल से आता है।
तो इकबाल, गालिब, इन लोगों के अलावा मैं फैज़ को भी बहुत पसंद करता हूँ। तो श्याम सुंदर की कविताओं को मैंने बहुत ललक से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगा कि मुझे 2 सोपानों से गुजरते हुए इन कविताओं को पढ़ना होगा। पहले प्रथम पाठन में मुझे शब्दों से परिचित होना पड़ेगा, और दूसरे दौर में मैं कविताओं को उसी ढंग से पढ़ पाऊंगा जिस आनंद से मैं गालिब, इकबाल या फैज़ को पढ़ता हूँ। श्याम सुंदर से मेरा एक अनुरोध यह होगा कि वो दुरूहता कुछ कम करे। भाषा का प्रवाह जो है वो उसकी बड़ी शक्ति है, और बोलचाल की भाषा, हरिवंश राय बच्चन, प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, ये लोग इतने पॉपुलर कवि हुए, और उसका एक कारण यह है कि बहुत सरल भाषा में लिखते हैं ये लोग। इनको पढ़ने के लिए, इनको समझने के लिए आपको शब्दकोश खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मैं नहीं कहता कि शब्दकोश खोलना ही नहीं चाहिए, जरूरत उसकी होनी चाहिए। और खास करके कविता में भी, न केवल गद्य में या दर्शन में या राजनीति शास्त्र में, बल्कि कविता में भी ऐसे शब्दों की जरूरत होती है जो आम तौर पर जो दुरूह कल्पनाएं हैं, दुरूह विचार हैं, उनको अभिव्यक्ति देने के लिए कई बार कठिन शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। बोलचाल की भाषा में वो शब्द नहीं उपलब्ध हैं, और कई बार तो लेखक को शब्द या कॉन्सेप्ट या शब्द तक गढ़ने पड़ते हैं, नए शब्द, नियोलॉजिज्म का सहारा लेना पड़ता है। पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थियरिस्ट एक हुए हैं रॉबर्ट डाल, उन्होंने एक नया वर्ड क्रिएट किया है, पॉलियार्की। पॉलियार्की से उनका मतलब वही है जो डेमोक्रेसी का है, मोर और लेस, लेकिन उनकी मान्यता है कि डेमोक्रेसी शब्द में इतने अवांछित, आयातित कंटेंट हैं, या इतने डाइवर्स काइंड्स ऑफ आइडियाज हैं या ट्रेडिशंस हैं कि उनसे अलग होकर के एक नए सिद्धांत या एक नए शब्द की खोज के लिए, या एक नई परंपरा कहें, उसकी खोज के लिए नए शब्द गढ़ने की जरूरत उनको महसूस हुई, और उन्होंने डेमोक्रेसी के बदले पॉलियार्की वर्ड उन्होंने क्रिएट किया, जो कि पॉलिटिकल थियरी में अब काफी प्रचलित शब्द हो चुका है। लेकिन उन्होंने इस शब्द का उन्होंने इस शब्द की रचना की, क्रिएट की। तो जरूरत पड़ती है कठिन शब्दों की, और श्याम सुंदर का यह प्रयास बहुत सराहनीय है, और मैं बहुत कई दिनों से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं इन कविताओं को, और इतने हमारे पूर्व वक्ताओं ने इतनी गहरी समीक्षा की है इस पुस्तक की कि मैं अब आपके पेशेंस को और ज़्यादा टैक्स नहीं करना चाहूँगा। लेकिन यह है कि बहुत ऐसा नहीं लगा कि कोई हम लोग बोर हो रहे हैं, बहुत एंजॉय हम लोग किए हैं। और लेकिन मैं आपको ज़्यादा इसलिए भी आपका वक्त नहीं लूँगा कि मैं जानता हूँ कि मैं इस काम के लायक नहीं हूँ, और कितना अच्छा होता अगर प्रोफेसर नामवर सिंह जी यहाँ होते कि मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्ति मिलती जिसके लायक मैं नहीं हूँ। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। आपने मेरा सम्मान किया है, श्याम सुंदर के स्नेह के कारण मैं आया हूँ। मेरे जीवन का इतिहास यह है, मनिंद्र ठाकुर हमसे ज़्यादा समझदार हैं। उन्होंने जीवन की समग्रता ढूंढ ली है। उनके लिए इमोशन और बौद्धिकता में कोई अंतर नहीं है।
उन्होंने दोनों के बीच सेतु तैयार कर ली है। मेरा जीवन ऐसा रहा है कि मेरा कवि और मेरा राजनीति शास्त्री दोनों एक दूसरे ध्रुव पर निवास करते हैं। मैं कविता को अपने इमोशंस की अभिव्यक्ति का माध्यम मैंने बनाया है अपने जीवन में, और राजनीति शास्त्र को मैं विचार या बौद्धिकता की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है। और संयोग ऐसा हुआ कि जब मैं पीएचडी कर रहा था या उसके पहले भी, और खास करके पीएचडी प्रोग्राम में फिलॉसफी ऑफ साइंस मुझे पढ़ाया गया, और फिलॉसफी ऑफ साइंस में ये और पॉलिटिकल साइंस में दोनों में, और मैंने नॉर्थ अमेरिका में कनाडा की एक यूनिवर्सिटी में मैंने पीएचडी वहाँ से की है, और अमेरिका में पॉलिटिकल साइंस को साइंस बनाने का उद्योग सबसे ज़्यादा हुआ है। पॉलिटिकल साइंस शब्द अमेरिका से आया है, उसको यूरोप में या भारत में पॉलिटिकल साइंस नहीं कहते थे। अमेरिकन्स ने इसको साइंस बनाने की कोशिश की कि इसमें हम ऑब्जेक्टिविटी लाएंगे, सब्जेक्टिविटी को बैनिश करेंगे, विज्ञान बनाएंगे इसको, और विज्ञान में ऑब्जेक्टिविटी के लिए स्थान है, सब्जेक्टिविटी के लिए स्थान नहीं है। और मैं इसका कायल हो गया, और मुझे लगा कि राजनीति में मैं जो काम करता हूं उसमें मैं पूरी तरह से न्यूट्रलिटी से काम करूंगा, और मैंने उस न्यूट्रलिटी को अपने पूरे प्रोफेशनल लाइफ में निभाया है। मेरे पिताजी कांग्रेसी थे, लेकिन मैंने स्वदेश्यता के साथ, निष्ठा के साथ किसी पार्टी से संबंध नहीं रखने का निर्णय किया, और आज तक उस निर्णय पर मैं कायम हूं। तो ऑब्जेक्टिविटी का माध्यम मैंने पॉलिटिकल साइंस को बनाया है, और कविता मेरे लिए अनुभूति या आत्मानुभूति और इमोशंस दोनों के बीच में सेतु स्थापित नहीं कर पाया, जो कि मनिंद्र ने कर ली है। और मैं हमारे स्टूडेंट हैं, लेकिन मुझे उनसे शिक्षा लेनी चाहिए इस मामले में। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर MP सिंह साहब। और हम वक्त ना ज़ाया करके, क्योंकि वक्त भी काफ़ी हो चुका है,